आज की हमारी वीडियो का मेन फोकस होगा कोड लिखने पर नहीं। आज हम बात करेंगे, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि किस बारे में आप बात करेंगे, हाउ टू इम्प्रूव प्रोग्रामिंग स्किल। अगर आप प्रोग्रामिंग स्किल को बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना होगा, इसे मैं 10 आपको वजह दूंगा जिसके हेल्प से आप अपना प्रोग्रामिंग स्किल को बेहतर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने उसे लिख के भी रखा है और मैं इसे लिख के रखा हूँ, इसको आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी कि किस तरह से ये चीज़ें काम होगा, कि किस तरह से इन पर आप फोकस करोगे और इस पर इम्प्लीमेंट अपने आप को करोगे। ये सारा चीज़ डिटेल्स में गाइड करने के लिए, सीखने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अब अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो आज का हमारा इस फोकस में हम क्या देखेंगे कि आप प्रोग्रामिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, नया कॉन्सेप्ट का ज्ञान और फीडबैक लेना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सुझाव है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सुझाव भी लिख के रखा है उसका, क्योंकि किस तरह से आप प्रोग्रामिंग स्किल को ग्रो कर सके, अपने आप को गेन करोगे। तो सबसे पहला जो हमारा कई सुझाव है, पहला सुझाव है, 10 सुझाव है आपको, 10 सुझाव को मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला सुझाव है, नियत रूप से अभ्यास करें। नियत रूप से अभ्यास करें। आपको क्या करना, नियत यानी आपको अगर मन नहीं आएगा कि प्रोग्रामिंग करने पर, कि अभी 2-3 लाइन का कोड लिखा या छोटा मोटा एक प्रोजेक्ट बना लिया और आपने सोचा कि हाँ मेरा तो इतना ही हो गया और मैं यहाँ से अब सीख गया हूँ, प्रोग्रामिंग करना मुझे आ जाता है। तो आप ऐसे अगर सोचोगे तो आपका जो प्रोग्रामिंग स्किल ग्रो नहीं होगा, क्योंकि आपका नियत ही है कि आपने सीख लिया, 2-4 कोड लिखना क्या जान लिया, 2-4 कोड के बारे में, 2-4 फार्मूला फंक्शन के बारे में, मेथड के बारे में आपने जान के सोचा कि हाँ मेरे सारा चीज़ आ गया है और यहाँ इससे ज़्यादा और होता ही नहीं है। बहुत से चीज़ होता है प्रोग्रामिंग में, बहुत से चीज़ अभी भी मुझे भी बहुत सारे चीज़ का जो नॉलेज अभी भी मिल रहा है, क्योंकि मैंने 2020 को कंप्लीट किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो मुझे अब फ़िलहाल हाल ही में पता चल रहा है और मिल रहा है। मैं रिसर्च करके निकाल रहा हूँ और आप लोगों को भी समझाना भी नहीं सकता, और मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में वो सारा चीज़ भी आपको सिखाऊंगा, गाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर ये जैसे आपको क्या करना है, आपको नियत रूप से अभ्यास करना है, यानी प्रैक्टिस जो करना है आपको अच्छे से करना है नियत रूप से। कि मान लो आज ने आप टिक टिक टो गेम बनाया, तो कल आप सोचो कि इस टिक टिक टो को मैं कंप्यूटर के साथ कैसे खिलाऊंगा, कैसे खेलेगा 2 प्लेयर। अब उसको इम्प्रूव करो। उसके बाद आप सोचो कि ये आपने कंप्लीट कर लिया कि कंप्यूटर के साथ खेला, तो अब आप सोचो 2 लोग आपस में ऑनलाइन आकर कैसे खेल सकते हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग अपने अपने हैंडसेट से। वो आपको कंप्लीट कराना है, उसको और भी ग्रो करो। इसके अलावा और भी अगर ग्रो कराना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आप इसमें ग्रुप भी बना लो कि 4-5 लोग एक साथ खेलेंगे और कैसे खेलेंगे। तो आपको इस तरह से ग्रुप बनाना है कि यानी 2 लोग एक टीम में, 2 लोग एक टीम में खेलकर में मिलकर खेल सकते हैं। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। उसी के साथ अगर आप चाहते हो कि इसमें और भी आए, तो जो जो 2-2 लोग के जो ग्रुप है, 4 लोग हो गए गेम में, 2 लोग ये टीम ए में, 2 लोग टीम बी में। तो अब आपको क्या सोचना है कि इस दोनों लोग जो खेल रहे हैं, तो अभी कौन क्या चल लिया और ये पता ही नहीं चल रहा। तो दोनों लोग आपस में बात भी कर सके माइक्रोफोन के मदद से, ये आपको अब उसे ग्रो करना है। इस तरह से आप धीरे धीरे ग्रो करते जाओ, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होता। तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्रोग्राम स्किल को इस तरह से ग्रो करना है। अब आपने सोचा कि नहीं, टिक टिक टॉक गेम यूट्यूब ने, किसी यूट्यूबर ने सिखा दिया, आपने बना लिया, आप बिना वीडियो देखकर बनाना पा गए, तो आप सोच रहे हो कि हाँ मैंने टिक टिक टॉक गेम बनाया और मैं भी एक गेम डेवलपर हूँ। तो ऐसा सोच के अगर चलोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग बहुत ही लेंथी होता है, बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है, जिसे कभी ख़त्म नहीं होता। आज तक किसी ने भी ख़त्म नहीं किया, बड़े बड़े टीचर ने भी नहीं ख़त्म किया। यहाँ तक जो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बड़े गूगल, बड़े बड़े कंपनियां में काम कर रहे हैं, वो लोग जो 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है उन कंपनी में काम कर रहा है, वो लोग भी अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए इसका जो लेंथी कोड है, ये लेंथी चीज़ है इतना। तो आप कैसे सोच लोगे कि सोच लिया कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने अभी ख़त्म नहीं हुआ, नियत रूप से अभ्यास करना अभी ख़त्म नहीं हुआ। प्रतिदिन ये
सैपचे में आपको समय निकाल के कोडिंग के लिए आपको प्रतिदिन हर रोज़ समय निकालना है कोडिंग के लिए। उसी के साथ यहाँ पर छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करें और धीरे धीरे अधिक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। आपको क्या करना है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से ना आना। जैसे मैंने अभी टिकटॉक का इसका एग्जांपल दिया कि छोटे ही प्रोजेक्ट है, अगर आपने यूट्यूब से देखकर सीख लिया तो छोटे है, अब उसको ग्रो करना है आपको, बड़ा हो गया। अगर उसको और भी अधिक बड़ा कर सकते हो तो और भी करो। आप जितना आपको याद आए, जितना आपका ध्यान आए, आप उसे उतना ही ग्रो कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है और उसको ग्रो करते रहना है, और ये आपको डेली बेसिस करना है। हर दिन नया नया प्रोजेक्ट पर इम्प्लीमेंट करना है। जो आप कंप्लीट कर लियो, अब जैसे आपको शायद आपको लग रहा है कि आप नहीं, और हेल्प करने के लिए जो आपको गूगल है, चैट जीपीटी, और भी कोलैबोरेशन बहुत से वेबसाइट है जैसे वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। एमडीएन है, गिटहब का कम्युनिटी है, और भी कुछ बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगा। और आप यहाँ पर जो एआई का मदद बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको कोडिंग में। अगर आप कोडिंग में एआई का मदद लेते हो, वहाँ पर कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दिया, तो उससे आप सीखा क्या है? उससे आप कुछ नहीं सीखोगे। जो कोड लिखने के दिया आपको एआई ने, वो तो आपको पता ही नहीं क्या लिखा, किस तरह से कॉल किया, किस तरह से क्या किया। लेकिन अगर आप उसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल किसी ने मान लो गिटहब की कम्युनिटी टैब में दे रखा है, अब वहाँ पर जो आपका फंक्शन है, आपका कोड से उसका कोड मैच नहीं हो रहा है, लेकिन काम सेम हो रहा है, तो आपको तो उससे खुद से लिखना पड़ेगा ना आपको। अब उसको तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, उसका जो नियम है उससे आप देख कर कॉपी कर सकते हो, लेकिन कोड तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा, तो आपका स्किल इम्प्रूव होगा। आपको एआई का मदद नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। एआई का मदद आपको नहीं लेना है। एआई का मतलब आप मदद तब ले सकते हो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो और उसको किस किस स्टेप में ग्रो करना है। आप एआई की ये बता सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट यहाँ तक कंप्लीट किया, यानी टिकटॉक गेम मैंने इसे कंप्लीट कर लिया, अब इसको मैं ग्रो और कैसे कर सकता हूँ। इस तरह से आइडिया लो एआई से। लेकिन एआई को आप प्रोजेक्ट बनाने दे दोगे और एआई ने आपको बना दिया और आप कह रहे हो हाँ मैं एक प्रोग्रामर हूँ, तो ये कौन मानेगा और किस तरह से होगा? अगर आपको प्रोग्राम के ऊपर अगर दो चार अच्छे सवाल पूछ दिया गया तो आप तो उसे पता ही नहीं, आप सोचते रह जाओगे। पहले तो आप ये सोचोगे कि ऐसा भी होता है, मैंने कभी देखा तो नहीं। तो चलिए अब दूसरा चीज़ पर बात करते हैं। दूसरा हमारा जो दूसरा सुझाव क्या है, असील प्रोजेक्ट पर काम करें। असली असली यहाँ पर आपको दिख रहा है असली। आपको जैसे आपको पहला स्टार्टिंग में तो आपको असली प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हो, स्टार्टिंग में आपको वही इसी तरह का प्रोजेक्ट बनाना है। अब असली प्रोजेक्ट, आप यहाँ पर असली का मतलब क्या है कि आपको उन प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है जो अभी आज तक इंटरनेट पर है ही नहीं। आपके घर के काम काज जिस भी चीज़ आप देख रहे हो कि जो चीज़ प्रोग्रामिंग जो यहाँ पर अभी इंटरनेट पर आया ही नहीं, इसी तरह सा चीज़ आपको छोटा छोटा चीज़ भी ढूंढ के निकालना है, तो वो प्रोजेक्ट होगा असली यानी आपका। और अगर इस उसी तरह का प्रोजेक्ट दूसरा भी है, मान लो यूट्यूब है हमारा, क्या है यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है वीडियो देखने के लिए, उसी तरह फेसबुक भी है। तो अब ये दोनों तो अलग अलग कंपनी है, असली तो नहीं हुआ। असली यानी रियल और जेन्युइन हमेशा एक ही होता है। जैसे आप क्लास और आईडी में देख सकते हो, ये जो हमारा यूट्यूब फेसबुक हो गया ये क्लासेस हो गया। आप यूट्यूब पर देखकर दूसरा कोई प्रोजेक्ट बनाते हो वो क्लास हो गया। पहले से ही कोई प्रोजेक्ट है आपने बनाया, क्लास हो गया। मान लो जो है बैटरी गेम पहले से ही है आपने बनाया, वो आ गया। म्यूज़िक प्लेयर पहले से इंटरनेट में करोड़ों करोड़ों प्रोजेक्ट है बनाया हुआ है। गूगल प्ले स्टोर पर ही देखोगे तो करोड़ों म्यूज़िक प्लेयर मिल जाएगा, तो वो आप फिर से बनाओगे तो वो असली ने क्या है, वो तो क्लासेस में आ गया, यानी वो असली नहीं है। रियल और जेन्युइन वही होता है जो आईडी में आता है। जैसे आईडी में कोड लिखते हो, आपको एक बार आईडी में जो चीज़ें लिख दिया उससे आप दूसरा किसी भी जगह पर अपना पूरा प्रोजेक्ट में नहीं यूज़ कर सकते हो, वो हुआ असली। तो आपको इसी तरह असली चीज़ निकालना है, रियल और जेन्युइन चीज़ निकालना है जो अभी तक है ही नहीं, उससे आपको लाना है, तो हुआ ये असली। तो आप यहाँ पर असली प्रोजेक्ट पर काम करें। इसी तरह आपको प्रोजेक्ट का आइडिया निकालना है कि क्या करना है, क्या करवाना है। आप वो आपकी मर्ज़ी, उस किस तरह से आप बनाओगे प्रोजेक्ट, क्या बनाओगे वो आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ पर अपने स्किल को रियल वर्ल्ड समस्याओं में लगाए।
यहाँ पर रियल वर्ड और उसी के साथ आप रियल वर्ड समस्याओं में लगाइए। यानी आपको दिख रहा है, अपने स्किल को रियल वर्ड समस्याओं में लगाओ। वर्ल्ड में, दुनिया में क्या क्या समस्या है, क्या वो समस्या का समाधान या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ अभी इंटरनेट पर है। अगर आप ढूंढ लिया दुनिया का समस्या, रियल समस्या के जो होने वाले समस्या को, और उसको आप गूगल पर सर्च करो। अगर आप गूगल देखते हो कि अलग रिजल्ट देता है, वो अभी दुनिया में नहीं है, तो उससे आप उस पर आपको अपना क्या है समस्याओं में लगाओ, उस पर अपना ध्यान लगाना है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल दिया कि अपने स्किल को वहाँ पर लगाओ जो रियल वर्ल्ड समस्याओं में है। तो ये हो सकता है अपने पर्सनल वेबसाइट बनाने का प्रयास, तब होगा ये आपका पर्सनल वेबसाइट बनाने का प्रयास, या फिर मोबाइल ऐप बनाने का काम, या फिर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में योगदान देना। ये होता है अपना रियल और जेन्युइन और असली प्रोजेक्ट जो आपको इस तरह से बनाते हैं। अब दूसरा क्या है, अब तीसरा हमारा आ गया। तो दूसरों से सीखे। अब दूसरों से भी सीखे। आपको खुद से ही ऐसा नहीं होगा कि आप सीखोगे। मैंने आपको पिछली ये अभ्यास में ही बताया कि नियति रूप से सीखे। तो वहाँ पर क्या है, तो दूसरों से सीखना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उतना जो है एल्गोरिदम नहीं है। आप उतना एल्गोरिदम नहीं जानते हो जो दूसरे लोगों ने आपको देखा है। एल्गोरिदम नहीं जानते हो उतना, आपको एल्गोरिदम बनाना होता है। एल्गोरिदम बनाकर ही तो हम प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। तो एल्गोरिदम आप उतना नहीं बना पाओगे जितना आपका प्रोजेक्ट में, असली प्रोजेक्ट में, या फिर नियत रूप से जब काम करोगे और असली प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपका जो एल्गोरिदम उतना दूसरे प्रोजेक्ट से मैच नहीं होगा। ना आप खुद ही देखोगे 80% आपका एल्गोरिदम देखोगे कि वो अभी इंटरनेट में यूज़ हुआ ही नहीं, आप खुद से ही देख पाओगे। तो इसीलिए से चलिए आपको दूसरों से सीखना है। अलग अलग तरह का एल्गोरिदम आपको निकालना है। जैसे आप बहुत से ऐसे मूवी भी है जहाँ पर किसी में लॉकर में क्या होता है, लॉक लगा रहता है, और वहाँ पर क्या होता है कि अब लॉक का पासवर्ड क्या है, पासवर्ड आप कोई फैमिली मेम्बर में से उसका नंबर निकालो, उससे क्या होता है कि ऋतु निकालो, उसमें कौन सा महीना आता है, कितने मेंबर आते हैं, उस महीना क्या है। इसी तरह से कोई भी चीज़ निकालते हैं। उसका दादी पोती का नाम क्या है, उसी नाम पर लगाते हैं। उसके पोती का भाई बहन कितना था है, वो उस नाम से लगाते हैं। उसके नानी के बेटे कितने हैं, इसी नई तरह से लगाते हैं प्रोजेक्ट जो वो पासवर्ड लगाते हैं। तो ये होता है दूसरों से सीखना। तो इसी तरह जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो आपको आपका जो कंटेंट एल्गोरिदम वो तो आपको उसी तरह का नहीं मिलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड मिलेगा। जैसे आपको मुझे चाहिए क्या, कि मुझे चाहिए यहाँ पर मान लो मेरे पास एक 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 रोलर है जो मैं घुमा सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक रोलर बनाया, घुमा सकता हूँ। तो अब यहाँ पर ये मैंने रोलर बनाया, घुमा सकता हूँ, लेकिन वो रोलर अभी तक दुनिया इंटरनेट में नहीं है। लेकिन घुमाने वाला बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे चीज़ एल्गोरिदम में, उनमें क्या यूज़ हुआ है, उस तरह से आपको मैच करके अपने रोलर को में यूज़ करना है और एल्गोरिदम को बनाना है। मान लो मैं क्या बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक जो है एक यूज़र क्या कर हमारे वेबसाइट पर आकर क्या करे, वो अपना जैसे उंगली प्रेस करके रखे तो उसका जो प्रोफाइल का आईडी है उसका नाम दिखा सके, लेकिन आप यहाँ पर दिखा सके। तो ये आ गया एक चीज़ के जैसे क्लिक करके रखोगे तो आपका उसे ना उसका जो प्रोफाइल नाम दिख पाओगे। तो देख पाएगा यूज़र, अपना यूज़र आईडी देख पाएगा, या नाम देख पाएगा, या बैलेंस देख पाएगा, कुछ भी चीज़ मान लो देख पाएगा जो आपने अपने वेबसाइट पर ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ दिया है यूज़र को, वो देख पाएगा जब क्लिक करके रखेगा। तो वहाँ पर आपको ऐसा तो होगा, ऐसा हो गया। अब आप देखोगे कि वैसा चीज़ तो किसी ने वेबसाइट पर दिखा ही नहीं, ऐसा कोई वेबसाइट या ऐप बना ही नहीं। लेकिन ऐसा तो ऐप ज़रूर बनाया है कि नेविगेशन बार में यूज़र का नाम दिख रहा है, यूज़र का बैलेंस दिख रहा है, वॉलेट दिख रहा है। तो वो आपको यहाँ पर एक चीज़ वहाँ से निकालने है कि आपको स्क्रीन पर क्या चीज़ किस तरह से सर्वर से निकाल के दिखाना है। वो एल्गोरिदम आप उस एग्जांपल से मिल गया, तो वो दिखाने वाला एल्गोरिदम आप यहाँ लगा सकते हो। अब क्लिक करके रखने पर क्या होता है, सिलेक्ट होता है हमेशा।
तो किसी ने मान लो सेलेक्ट करने पर कोई परफॉर्मेंस करके रखा है, जैसे किसी ने इसे यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके रखूँ तो इसका कलर अलग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेलेक्ट करके रखने पर कलर अलग हुआ। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके रखने पर आ गया, तो ये आपको पता चल गया कि ये दोनों एल्गोरिदम आपको अलग अलग जगह से मिला और किस तरह से काम किया, वो एल्गोरिदम किस तरह से बनेगा, दोनों एल्गोरिदम को मिला के आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके अपना एल्गोरिदम बनाना है। तो आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करके रखेगा, आप जो परफॉर्मेंस करवाना चाहोगे वो हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको दूसरों से सीखना है, ताकि दूसरों से नहीं सीखोगे तो आपको अलग अलग चीज़ों को मिला नहीं सकोगे, और यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को मिलाकर ही आप काम कर पाओगे। तो यहाँ पर आगे आप चौथा हमारा जो अभ्यास है वो क्या करना है, हमें मूल सिद्धांतों के समझे। अगर किसी भी प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे तो उसमें ज़रूरत वाली यानी उसको में इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होगा उसको समझना है, फिर उसको हमें बनाना है कि क्या है। अब जैसे हमारा प्रोग्राम में हमेशा डेटा स्ट्रक्चर हमारा जो है तो मूल सिद्धांत हमारा क्या है, तो डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, ट्रैक करेंगे, स्लाइस करेंगे, वो हमें करना ही पड़ता है। किसी भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं आता है जिसमें हमने डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं किया है। और एल्गोरिदम तो आपको बनाना है, और डिज़ाइन पैटर्न भी आपको बनाना है, जैसे प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर क्या ना, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और डिज़ाइनिंग पैटर्न जैसे प्रोग्रामिंग मूल सिद्धांतों का पक्का ज्ञान है। अभ्यासक है। एक भाषा को सिखाने से पहले दूसरी भाषाओं में भाग लेने से पहले उस पर ध्यान दें। तो आपको अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बनाना है, ये तो सारा चीज़ सेम होता है, डेटा स्ट्रक्चर पूरा सेम होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग में नहीं होता है। और एल्गोरिदम जो होता है वो भी सेम होता है, अलग नहीं होता है। बाकी कोड जो है वो अलग होता है कि यहाँ पर जैसे मान लो PHP में अलर्ट मैसेज करवाने के लिए इको करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट में 3 तरह से कर सकते हैं, और C में प्रिंट एफ कर सकते हैं, प्रिंट LM कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ आता है, अलग अलग जो प्रोग्रामिंग है, तो वो अलग बात हो गई अलग प्रोग्रामिंग में। लेकिन सारा चीज़ तो सेम हुआ एल्गोरिदम, कि यहाँ पर भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है, और जावास्क्रिप्ट में हो रहा है, PHP में हो रहा है, और C में भी हो रहा है, पाइथन में भी प्रिंट से हो रहा है। तो ये आ गया ना, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वर्ड से दिखाया जा रहा है, लेकिन एल्गोरिदम सेम है। तो आप यहाँ पर अलग अलग जगह पे है, तो ये आपको काम करना है कि दूसरे भाषाओं से दूसरे भाषा को भाग करके उस पर ध्यान देना है कि इसमें क्या हो रहा है। अगर आप किसी एक ही लैंग्वेज से तो प्रोग्रामिंग हो नहीं कर सकते हो, कि आपने जावास्क्रिप्ट में सीखा तो आपको जावास्क्रिप्ट भी आता है और आपने पूरा एक प्रोग्रामर बन गया। PHP आता है तो PHP, पाइथन का हो तो पाइथन ही, और आपको दूसरा कुछ ही नहीं है। आपको जानना है अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग भाषा के। तो अगर मेन भाषा आपका एक होगा, लेकिन दूसरे भाषाओं के थोड़ा बहुत जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग भाषाओं से अगर अलग अलग काम करोगे तो आपका प्रोजेक्ट बनने में आसानी होगा, और बनाने में आसान होगा, काम करने में आसान होगा, और प्रोजेक्ट कम टाइम में हो जाएगा। लेकिन एक ही भाषा से करोगे तो नहीं होगा। जैसे अगर मैं एक वेबसाइट का पेज ही बनाऊँ तो क्या करूँ मैं, कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर HTML CSS का यूज़ ही ना करूँ, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करूँ और मेरा पूरा प्रोजेक्ट बन जाए। तो भी आप बना सकते हो, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं। लेकिन इसमें आपको, अगर आप HTML CSS का यूज़ करके बनाते हो तो आपको क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो टाइम होता है वो कम समय में बन जाता है। और आपको जैसे अगर आप जावास्क्रिप्ट में ही सिर्फ बनाते हो तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट कराओ, इसके ऊपर वहाँ पर अलग अलग में आपको क्या करना है, उसको अपेंड करना है, अपेंड चाइल्ड करते रहना है, और किसको कहाँ अपेंड करना है वो आपको ज़्यादा मेहनत होता है और ज़्यादा लेंथी होता है। और वही चीज़ मेरा सेम हो गया। अब यहाँ पर मैं CSS का यूज़ ना करके अगर Tailwind का यूज़ करूँ तो हमारा काम आसान होगा। ऐसे बहुत सारे हमारे पास और भी लाइब्रेरी है, लोडर के लिए, बटन के लिए,
और भी फॉर्म के लिए, तो उसका यूज़ करूँ और फॉर्म को आप मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा दूँ, तो हमारा बन गया डिज़ाइन, बन गया एनिमेशन। तो आपको अलग अलग भाषाओं का नॉलेज रखना है, थोड़ा बहुत तो रखना है, अगर ज़्यादा भी नहीं चाहते हो तो बेसिक आपको जानना है। अब पाँचवा सुझाव क्या है, नया टेक्नोलॉजीज में बने रहे। आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग दुनिया में नया टेक्नोलॉजीज, फ्रेमवर्क और बेस्ट प्रैक्टिस के साथ अनुकूल रहे और लगातार सीखे से अप टू डेट रहने के लिए मुख्य है। तो आपको क्या करना है, नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ अपडेट रहना है, यानी बने रहना है। और कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया है, कौन सा नया टेक्नोलॉजी मार्केट आया है, लॉन्च हुआ है, कौन सा फ्रेमवर्क है, कौन सा प्रॉपर्टीज है, क्या अपडेट आया है, वो सारा चीज़ पर आपको रहना है अपडेट। नहीं तो आपको यहाँ पर पता नहीं चलेगा और आप पिछले पुराने लोगों की तरह और आम लोगों की तरह एक जैसा पापड़ बेलते ही जाओगे, बेलते जाओ, आपको होगा ही नहीं। और वही चीज़ मान लो आपने पहले हमारा पेज क्या था, फॉर लूप था। अब फॉर लूप क्या था, फॉर ईच, अभी जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच लूप लाया है, लेकिन उससे पहले फॉर लूप था। अब फॉर लूप में क्या होता था, हमें यहाँ पर एक कोड लिखो, फिर आपका हमारा काम होता ही जाता है। जितना चाहे हमें कोड लिखते रहे, हमारा यहाँ पर कोड लिख के जाओ, जितना काम करो उतना कोड लिखो। हमें प्रिंट कराने के लिए वो सारा चीज़ इतना इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। लेकिन जैसे हमारा यहाँ पर क्या आया, फॉर लूप में अभी हमारे पास क्या था कि आप यहाँ पर आई के नाम से फॉर लूप डिफाइन किया। अब आई वेरिएबल हर जगह पे लगाते जाओ, फिर पहले वाले कोड को भी आप टारगेट करते जाओ, उसमें लगाओ और उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई पास करो कि मान लो हमारे 10 एरे और 10 को अलग अलग जगह पे हमें प्रिंट करना है, तो ये अलग अलग के लिए अलग अलग है। अब सेम चीज़ हमारा फॉर ईच आया, एक ही लूप में एक ही लाइन में कोड हो गया और हमें किसी को टारगेट नहीं करना है। फॉर ईच के अंदर हमने एक्स नाम से एक पैरामीटर पास किया और एक्स को प्रिंट करा दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स, हमारा काम हो गया इतना ही। और फॉर ईच लूप में वहाँ पर आपको सबसे पहले डेटा पास करना पड़ेगा। एरे में हमारा एक्स एरे है और एक्स को एक्स स्क्वायर ब्रैकेट आई लगाओ, फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में प्रिंट कराओ। और उसी में अगर आपको कुछ चेंज भी करना है तो फिर से आप वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आओ इक्वल टू ये, फिर आपको वो कराओ। इतना सारा लेंथी कोड हो जाता था। फॉर ईच लूप आने से हमारा शॉर्टकट हो गया, बहुत ही आसान हो गया कोड लिखना। तो इसी तरह का आता है, अभी भी फॉर ईच का लूप यूज़ होता है, काफ़ी जगह में होता है। तो ये आपको ऐसा नहीं कि आपका अगर नया अपडेट आ गया और पुराने को आपको लिखना ही नहीं है, उसे छोड़ देना है, वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ख़त्म तो कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पर आप यहाँ पर अनुभव करें कि आप, छठा सुझाव क्या है, अनुभव करें और नया उपकरण का प्रयोग करें। आप अनुभव करें कि आप नया क्या करना चाहते हो, आप खुद क्या कर रहे हो दिन में, सारा दिन में क्या कर रहे हो, उसे अनुभव करो, अपने आप को अनुभव करो, आपने क्या किया उसको प्रयोग करो आप प्रोग्रामिंग में। ये हो गई बड़े इंटरेस्टिंग की बात कि आपने खुद को ही खुद को प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी आपने एक रोबोट जैसा ही बना लिया, ऐसा ही आप समझ सकते हो कि आपको खुद को आपने प्रोग्रामिंग में ऐड कर लिया। आपका क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो तो आपका जैसे मान लो रोबोट ही हो गया। तो नया टेक्निक और टूल के साथ प्रशिक्षण करें और ना करे करने से ना घबराए। नया प्रैक्टिस करने से आप घबराओ कभी मत कि हाँ मैं ये करूँगा ना चाहता हूँ जी, ये तो मुझसे होता ही नहीं, इसके अगर मैं सुझाव भी चाहूँ गूगल पर तो ये यहाँ वहाँ ढूंढने पर लगेगा। आपको क्या करना, आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपके पास आइडिया आया कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप धड़ाधड़ जंप कर जाओ और उसे शुरू कर दो बनाना। आप जैसे ही आपके सामने एरर तो आएगा, नया सुझाव में एरर बहुत सारे आते हैं। एरर को आपको क्या करना है, उसे ध्यान के से उसको सॉल्व भी करना है और उसको समझना है ध्यान में और याद भी रखना है, ताकि आप दूसरे बार उस एरर को आओ तो उसे डायरेक्ट कैच कर सको और उसे डायरेक्ट कैच करके आउट कर सको, वो आपको दिखाई ना दे। तो अगर आप जैसे ही नया अगर कुछ प्रयोग नहीं करोगे तो आप एरर के बारे में जान भी नहीं पाओगे, ये हो गया मेन चीज़। तो आपको नया चीज़ करोगे तभी आपको नया नया तरह का एरर मिलेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको ये एरर मिलेगा ही नहीं और आप जान नहीं पाओगे और उसे आपको रह जाना होगा एक ही जगह पे। अब सातवां सुझाव है क्या, शिक्षा ज्ञान
सीखा गया ज्ञान को व्यवहार में लगाए। सीखा हुआ जो आपने सीखा उसको आप यहाँ पर लगाओ दूसरों को सिखाने के लिए। दूसरों को सिखाने आपके ज्ञान को मजबूत करता है। अगर आप दूसरे को सिखाते हो तो आपको वो ज्ञान मजबूत करता है। ब्लॉग शुरू करें, ट्यूटोरियल्स बनाए या बिगिनर्स को गाइड करें। आप कुछ भी कर सकते हो इस तरह से। आपको दूसरों को अगर सिखाना भी है तो कुछ भी कर सकते हो। मान लो अगर आपको ये ब्लॉगिंग नहीं करना है, ट्यूटोरियल्स वीडियो नहीं बनाना है, दूसरों को गाइड भी करने के लिए आपके एरिया में कोई है ही नहीं ऐसा कि जो प्रोग्रामिंग सीख रहा है, तो आप क्या करना है, आपको घर में तो मम्मी पापा फैमिली में कोई भी है, छोटा भाई भी है, बहन है, क्लास में पढ़ रहा है, उसको सिखाओ। अगर आप नहीं सिखाओगे तो आप अपने आप को मजबूत नहीं कर पाओगे, पक्का नहीं होगे, आप हमेशा ही कच्चा रह जाओगे और सीखने वाला आप खुद ही स्टूडेंट रहोगे। अगर आप अपने जैसे दूसरों को सिखाने लगते हो तो दूसरे सिखाने का पहला फ़ायदा जो यहाँ पर शायद लिखा नहीं मैंने, तो दूसरा पहला फ़ायदा क्या था कि अगर आपने दूसरों को सिखाया तो आप खुद को अपने आप को महसूस कर पाओगे कि हाँ मैं एक टीचर हूँ और मैं अभी दूसरों को सिखाने के लायक हूँ, तो मुझे सारा चीज़ आ गया है। तो ये आप अनुभव कर पाओगे दिल से। और पहले जो मैंने बोला कि अनुभव कर लिया, तो वो हो गया आपने कुछ जोश में आकर जोश में आपने कुछ बना लिया और आपको खुशी में आप कह रहे हो कि आ गया। लेकिन ये आपको सुझाव जाएगा कि हाँ मैं एक टीचर हूँ और मैं अब दूसरों को सिखा सकता हूँ, मुझे सारा चीज़ आता है नहीं सोचोगे, लेकिन ये आ जाएगा, सारा चीज़ कर पाऊँगा ऐसा आपको समझ में आ जाएगा और ये आपको दिल में समाएगा। तो और भी आपको ध्यान बढ़ेगा कि ना आज मैं इसको इस तरह से सिखाया, कल और भी इससे अच्छा से सिखाऊंगा कैसे, वो आपके ध्यान में आ जाएगा। अब 7वां सुझाव हो गया। अब 8वां सुझाव क्या है हमारा, अपने आप को चैलेंजिंग बनाए। लक्ष्य सेट करें, कोडिंग चैलेंज में हिस्सा लें और अपने कंफर्ट जोन का बाहर समस्याओं को सामना करें। अपने आप को बदलने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। ये आपको समझ में आ गया। ये शायद मुझे उतना अच्छा से आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आपने खुद से समझ लिया। मैं एक बार पढ़ के देता हूँ। अपने आप को चैलेंजिंग बनाए, लक्ष्य को सेट करें, कोडिंग चैलेंज में हिस्सा लें और अपने कंफर्ट जोन का बाहर समस्या का सामना करें जो आपको और क्या है, अपने आप को बढ़ने क्या है यहाँ पर बढ़ाने के लिए अपने आप को बढ़ाने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। तो यहाँ पर क्या है कि लक्ष्य सेट करें, आपको किसी टारगेट तो रखना है कि मैं हाँ यहाँ कर पाऊँगा या यहाँ पर अगर मुझे जाना है ये करना है, आपको लक्ष्य ज़रूर सेट करना है। और उसी के साथ यहाँ पर कोडिंग चैलेंज में हिस्सा ले। कोडिंग चैलेंज बहुत सारे आता है, जैसे इस क्या था अभी वेबसाइट का नाम नहीं आता है, आप कोडिंग चैलेंज लिखो तो आपको मिल जाएगा बहुत सारे वेबसाइट। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कोडिंग लिख के चैलेंज में हिस्सा लेकर दिया है और बहुत से लोग एक से एक वर्कर कोडिंग है। आपको तभी पता चलेगा कौन कितना बड़ा है, ये आप तभी जान पाओगे जब आप किसी कोडिंग चैलेंज में हिस्सा लोगे। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं हिस्सा लेने के लिए। आपको सिर्फ गूगल पर सर्च करना है कोडिंग चैलेंज, तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर और अपने कंफर्ट जोन के बाहर समस्याओं को सामना करें। अगर आपके आसपास में कोई एरिया में कोई समस्या है उसका सामना करें, उसको अपने कोडिंग में इम्प्लीमेंट करें। पिछली बार मैंने क्या बोला था, अपने आप का जो आप दुनिया का बोला था, अब यहाँ पर अपने आसपास का यानी अपने गांव पड़ोस या गली मोहल्ले में जो समस्या है उसका सामना करें, उसका सामना करें, उसको ठीक करें। और कैसे ठीक करना है, आपको कोडिंग की मदद से ही ठीक करना है। ऐसा नहीं कि जो लोग झगड़ा कर रहा है उससे आपको दोनों को झगड़ा ख़त्म करके शांत करके घर भेज दिया, ऐसा नहीं। ऐसा समस्या को आपको देखना नहीं, ऐसा समस्या के लिए आपके गली मोहल्लों में और भी हज़ारों लोग हैं।
तो वो आपको नहीं करना है। आपको उनको उन समस्याओं को देखना है जो आप टेक्नोलॉजी से सामना कर सकते हो। और यहाँ पर अपने आप को बढ़ाने के लिए अपने आप को प्रेरित करें, यानी अपने आप को हमेशा तैयार रखो कि मेरे पास जैसे सामना आएगा और मैं आ जाऊंगा। जैसे क्रिकेट में बैट्समैन जैसे तैयार रहते बॉल को आने के लिए, कि जैसे आएगा मैं उसे छक्का मारूंगा, लेकिन हर बार छक्का तो नहीं जाता। लेकिन आपको तैयार रखना है, खेलना ज़रूर है, ये आपको भूलना नहीं है। उसके साथ यहाँ पर क्या आता है, फीडबैक ले यहाँ पर आप क्या है, साथियों और गुरुओं से सर समृद्धि प्रसहतर प्राप्त करें, यानी समृद्धि प्राप्त करें। और फीडबैक आपके इम्प्रूवमेंट के क्षेत्रों के पहुंचने और आपके स्किल को सुधारने में सहायक होता है। आप ज़रूर फीडबैक लें कि आप जो काम कर रहे हैं, जिसे बनाएं, उसके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। लोग आपके बारे में अच्छा बुरा बोलेगा तभी तो आप, अगर आपको लोग मान लो आपने दोपहर में ठीक टाइम में नाश्ता नहीं खाते हो, दोपहर में ठीक से लंच नहीं करते हो, लंच का टाइम 2 बजे ख़त्म हो जाता है, आप मान लो आपने 4 बजे लंच कर रहे, तो आप उसमें लोग क्या करेगा, ये खाने का टाइम है, अलग अलग लोग अलग तरह से बोलते हैं, इसको वहाँ से ये नहीं वो नहीं, वो जो भी देखेगा अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बोलेगा, तो वो होगा फीडबैक। तो इसी तरह आपका अपने प्रोग्रामिंग में भी फीडबैक लेना है, लोगों को बताना है कि मैं ये काम कर लिया है और ये क्या हो, आप इस पर प्रैक्टिस करो, क्या आप ये कुछ गड़बड़ है तो बताओ, तो वो आप जान पाओगे। तो इसके लिए फीडबैक लेने के लिए आप तो अपने गुरु से बात, वो आपका जो काम है, प्रोजेक्ट है, वो आप गुरु से दिखा भी सकते हो, तो आपको बता सकता है। और दूसरों को यूज़ करके करने के लिए दो, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, मान लो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया ऑफलाइन, उसे दूसरों को यूज़ करने के लिए दो। और वो आप मान लो कि उसने दे दिया, अब आप आसपास के दोस्त फ्रेंड को दे दो यूज़ करने के लिए, ताकि वो लोग यूज़ करें। और उसको उसके लिए अगर फ्री में यूज़ ना करे तो उसको चाह पान खर्चा पानी के लिए बोल दो कि अगर इस यहाँ पर हो तो वहाँ घूमने ले जाएंगे। इस तरह से कोई भी कंडीशन रख दो ताकि वो को देख सके, यूज़ करे और आपको बता सके कि क्या कमियां है, क्या गलत है, क्या नहीं हुआ है, क्या बाकी है। तभी आप समझ पाओगे कि आप यहाँ पर गोल्स क्या होता है। अब चौथा जो हमारा 10वां सुझाव है, क्या धैर्य और सही 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 सुनो, तो क्या है यहाँ पर लिखा है मैंने, सही सुनोता, सही सुनोता, धैर्य को बनाए रखे, अपने आप को धैर्य में बनाए रखे। कोडिंग सीखते समय और प्रयत्न मांगता है। कोडिंग सीखना समय और प्रयत्न मांगता है। धैर्य रखे और अपने अपने प्रगति में मनाइए और चुनौतियों का सामना करने पर भी आगे बढ़ते रहें। आपको यहाँ पर क्या करना है, कोडिंग सीखने के लिए आपको धैर्य रखना है, शांत रखना है खुद को, अपने आप को संभाल के रखना है, ताकि आप जैसे आप कोडिंग में जो बहुत सारे चुनौतियाँ आता है, बहुत सारे एरर आता है, उतना तो मैं आपको ये भी कह सकते हूँ कि जितना समस्या और प्रॉब्लम और एरर जो फेस करना पड़ता है एक कोडर को, एक प्रोग्रामर को, उतना उसे पूरा ज़िंदगी में भी रियल लाइफ में उतना चुनौती और सामना नहीं करना पड़ता जितना कोडिंग में करना पड़ता है। और एक एक कोडिंग करते टाइम एक एक एरर ऐसा आ जाता है कि घंटा लग जाता है, 2 दिन भी लग जाता है सुधारने के लिए। आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, आपको खुद से सुधारना है और उसको खुद से सुधारना है, ना कि कोई एआई की हेल्प लेकर। आपको कुछ एआई का हेल्प नहीं लेना है, लेकिन आप चाहो तो कम्युनिटीज़ का हेल्प ले सकते हो, देख सकते हो उस पर वहाँ पर क्या लिखा है, किस तरह से उसने कौन सा एरर को सॉल्व किया है, तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर सारा चीज़ अगर आप ये कम्युनिटी का भी हेल्प नहीं लोगे और एआई तो हेल्प लेना तो मैं कभी बोलूँगा ही नहीं आप सबको। तो अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर क्या होगा,
खुद से आपको सॉल्व करना है। अब खुद से अगर आपने अपने हाथों से, अपने आइडियाज़ से, अपने ज्ञान से अगर आपने प्रैक्टिस और नॉलेज से सुधार लिया, तो आपको और भी बेहतर आपका जो नॉलेज होगा वो आएगा और आपका स्किल इम्प्रूव होगा। और आज का वीडियो यही तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।